जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं डायन ड्रामे की रिव्यू प्रेडिक्शन के बारे में बाय कनिस्टर टीवी। चले जी, डायन ड्रामा पाकिस्तान तो क्या, सरहद के पार भी इस ड्रामे ने तो अपनी कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे साथी मुल्क में एक लेजेंड अदाकारा है, नाम है उनका मुमताज। वो तो हमारे डायन ड्रामे की शैदाई निकली। हमारे साथी मुल्क ने भी डायन ड्रामों की तारीफों के पुल बांध दिए। हर किसी का यही कहना था, एहसन खान महविश हयात की अदाकारी ने तो 8 चांद लगा दिए। नाज़रीन सामीन, डायन ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। डायन ड्रामे से पहले कोई भी ऐसा ड्रामा कभी भी नहीं बना था, और ऐसी स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बल्कि सारे ड्रामे मैं तो कहती हूँ ज़ीरो ही थे, लेकिन ये वाहद ड्रामा है जो हीरो है। डायन ड्रामे के अंदर आप लोगों को बता देती हूँ, महविश हयात बिल्कुल 10 साल के बाद एहसन खान के साथ डायन ड्रामे में वापस आई हैं। एहसन खान और हमारी महविश हयात की केमिस्ट्री लोगों के दिलों के ऊपर राज कर रही है। डायन ड्रामा किसी भी तारीफों का मोहताज नहीं है, बल्कि नादिया खान और पाकिस्तानी बॉलीवुड लॉलीवुड हर जगह पे इस ड्रामे ने तो तारीफों के पुल ही बांध दिए। नाज़रीन सामीन, डायन ड्रामे की अभी स्टोरी कंप्लीट भी नहीं हुई, लोगों ने इस ड्रामे के लिए वंस मोर कहना शुरू कर दिया। लोग इस ड्रामे की स्टोरी के ऊपर इतने पागल हो चुके हैं कि हर बंदा कह रहा है कि इसका सीजन 2 भी आना चाहिए, बल्कि सीजन 3 भी आना चाहिए। आप लोग अगर डायन ड्रामा देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है? चले जी, बात करते भाई हैं इस शबाब ड्रामे तो की निहाल से रिव्यू अब बाय डरने लगी कनिस्टर है टीवी। क्योंकि सवार शाह मोहब्बत करने लगा है निहाल से। शबाब अब दिल ही दिल में ये ठान लेगी, अगर निहाल को मैं इस घर में ला सकती हूँ और इस घर से निकाल भी सकती हूँ। शबाब ने तो सिर्फ ये सोचा था कि निहाल से बच्चा लेके इसको इस घर से निकाल दूंगी, लेकिन ये क्या, निहाल और सवार शाह दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। शबाब ने आखिरकार ये ठान ही लिया कि अगर जवार शाह की जिंदगी के अंदर मैं निहाल को ला सकती हूँ तो जिंदगी से निकाल भी सकती हूँ, और वो भी निकालना मुझे होगा। क्योंकि शबाब को ये दिल ही दिल में डर बैठ चुका है कि अगर निहाल बच्चे की माँ बन जाती है, निहाल जवार शाह को वारिस दे देती है, तो इन दोनों में मजीद मोहब्बत बढ़ जाएगी। जबकि मेरी तो इस घर में कोई भी औकात नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तो जवार शाह को कुछ भी नहीं दिया। मैं तो ठहरी बे औलाद बंजर औरत। अब कुछ ही दिनों तक हमारी शबाब सोच रही है कि आखिर निहाल के साथ करूं तो क्या करूं। शबाब दिल ही दिल में ये सोचेगी कि निहाल को अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, हामला हो चुकी है, इस घर को, इस खानदान को वारिस देने वाली है। चले ऐसा करती हूँ कि इसको 9 महीने तक इस घर में रहने देती हूँ। जब इस घर को, खानदान को निहाल वारिस देगी, वारिस छीन के इसको इसके मेके छोड़ाऊंगी। कभी तो शबाब ये सोच रही है और कभी शबाब ये कह रही है कि नहीं, अगर 9 माह और डिलीवरी तक इसको यहाँ पे रखूंगी तो मजीद सवार शाह और निहाल की कुर्बतें हो जाएंगी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। शबाब दिल ही दिल में सोच रही है कि नहीं शबाब, अब निहाल को इस घर में नहीं रहना होगा। शबाब, तुम्हें इस घर से निहाल को निकालना ही होगा। जी नाज़रीन शामीन, हमारी शबाब खुद से भी अब डरने लगी है, निहाल के तो साय से भी डरने लगी है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वही सवार शाह जो मेरा दीवाना था, जो मुझसे मोहब्बत करता था और जिस सवार शाह की मैं महबूबा थी, अब वो महबूबा मैं नहीं, निहाल महबूबा बन चुकी है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है, अगर शबाब निहाल को घर से निकालती है तो सवार शाह का रद्द अमल क्या होगा? क्या शबाब निहाल से बच्चे तक यानी डिलीवरी तक 9 महीने निहाल को अब इसी हवेली में जवार शाह के साईं इसी के पास रहने देगी या कि निकाल देगी? लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ कि अगली एपिसोड में शबाब